नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रीवा के मनिका गांव में खुले बोरवेल में गिरे मासूम मयंक को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। पूरा प्रशासनिक अमला और बनारस से आई एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बोरवेल के समानांतर खुदाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि मासूम मयंक 40 से 45 फीट की गहराई में फंसा है। कैमरे के जरिए उस पर नजर भी रखी जा रही है, लेकिन बच्चे के मूवमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद बच्चे के परिजनों का हाल बेहाल है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रेस्क्यू के दौरान खुदाई जब की जा रही थी, 45 फीट पर पानी निकलने से राहत और बचाव कार्य में बाधा भी आ रही है और टनल बनाने के काम में अब परेशानियों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। तो ऐसे में थोड़ी देर और लग सकती है। मयंक को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। 45 फीट की खुदाई की जा चुकी है, लेकिन 45 फीट की खुदाई जैसे ही कंप्लीट हुई, पानी निकल आया, जिसकी वजह से अब जो आगे की खुदाई है उसमें परेशानी आ रही है। 160 फीट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जहां पर अनुमान ये है कि 45 फीट पर लगभग जो मासूम मयंक है वो फंसा हुआ है। हालांकि बच्चे के मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि कैमरे में सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। हालांकि अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्योंकि पानी निकल आया है और अब समस्याएं आने वाले वक्त में और भी बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। तो बिल्कुल रीवा में बोरवेल में फंसे मासूम मयंक के मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सीएम ने घटना को दुखद बताया और कहा कि मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और स्थानीय विधायक और कलेक्टर से बात कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को तत्काल सूखे बोरवेल बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं और बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बोरवेल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहाँ टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफ़ी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वहीं मौके पे है। कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है। मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको तुरंत बंद कराए। खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक। और चलिए अधिक जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि 45 फीट की खुदाई के बाद पानी निकल आया है, जिसकी वजह से अब परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या स्थिति है फिलहाल, क्या अपडेट? देखिए, रेस्क्यू टीम ने पानी को लगभग बाहर कर दिया और जो दूसरा गड्ढा हॉरिजॉन्टल खोदा जाना था, तस्वीर दिखाते हैं, वो उस हॉरिजॉन्टल गड्ढे को खोदने की प्रक्रिया को भी लगभग प्रशासन ने पूरा कर लिया है। अब जो बच्चा है, मयंक है, वो रेस्क्यू टीम से करीब 3 फीट के आसपास दूरी पर है और जल्द ही रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। रेस्क्यू जो है लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो खुदाई की प्रक्रिया है वो लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि जो सामान्य पैरेलल डिगिंग की जा रही थी, पहले पैरेलल डिगिंग पूरी की गई। 45 फीट तक पहुंचते पहुंचते जो पानी है, पानी आया। इसके बाद पानी बाहर निकालने के लिए बाकायदा पाइप लगाई गई और पानी को बाहर भी निकाला गया। और अब जो दूसरी डिगिंग होनी थी, हॉरिजॉन्टल डिगिंग, वो भी कंप्लीट हो चुकी है और 3-4 फीट दूरी शेष रह गई है। जब बच्चे तक प्रशासन जो है, रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच जाएगी और लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला को निर्देश दिए हैं कि वो तत्काल मौके पर पहुंचे और राजेश शुक्ला भी कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हो सके रेस्क्यू में वो की जाए। इसके साथ ही जो खुले में बोरवेल हैं उन्हें बंद करने के लिए भी कहा गया है। और देखिए, अब से मुझे लगता है कि कुछ घंटों बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम इस ऑपरेशन को लगभग अंतिम
दौर में लेकर पहुंची है और जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा है उस गड्ढे के माध्यम से बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और वो गड्ढा लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस 3 से 4 फीट की जो दूरी है उस दूरी को और पूरा करना है। इसके बाद जो टीम है वो बच्चे तक पहुंच पाएगी। पहले पूरा पैरेलल गड्ढा खोदा गया क्योंकि जो एनडीआरएफ की एसओपी है उस एसओपी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था और क्योंकि देर रात एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला, इसके बाद पहले पैरेलल डिगिंग की गई, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिगिंग के माध्यम से एक टनल बनाया गया जो अब सीधे सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उसी टनल के जरिए बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। घटना कल शाम की है, करीब 3 बजे के आसपास की घटना है जब बच्चा यहाँ से बोरवेल में गिरता है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और 18 से 20 घंटे का वक्त करीब बीत चुका है और इस दौरान जो डिगिंग है उससे कंप्लीट किया गया। इसके साथ साथ ही कैमरे से भी बच्चे को देखने की कोशिश की गई, लेकिन जहां पर ऑब्जेक्ट है उसके थोड़ी ऊपर मलबा था, इसलिए कैमरे में मलबा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि अब प्रशासन की टीम ने कैमरा बाहर निकाल लिया है। अब जो सिर्फ है ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर तक दी जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश है कि सकुशल मयंक को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब महज 2 से 3 फीट की जो दूरी है वो बची हुई है टीम और मयंक के बीच, तो वो दूरी कितनी देर में कंप्लीट होगी और किस तरीके से, क्या कितने लोग अंदर जाएंगे? क्या कोई एक ही जाएगा जो बच्चे को लेकर आएगा? और बाहर चूंकि चेकअप के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, मेडिकल व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं? देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां यहाँ पर पहले से तैनात है। तत्काल बच्चों को निकालने के बाद यहाँ का नजदीकी जो सिविल अस्पताल है त्योथर का सिविल अस्पताल लेकर जाया जाएगा। फिलहाल अंदर कितने लोग जाएंगे इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है, रेस्क्यू टीम की ओर से नहीं दी गई है। अभी जो बात मैं पहले जिक्र कर रहा था, क्योंकि पानी बीच में 45 फीट के आसपास पानी पाया गया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ी देर प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन इसके बाद पानी को रेस्क्यू टीम ने बाहर पंप करके बाहर निकाला। बाकायदा पंप किया गया पानी को और जहां बच्चा है उसके आसपास के क्षेत्र से पानी निकाला जरूर गया, लेकिन उसकी वजह से जगह जो है वो जगह गीली हो चुकी है और उसी गीली जगह की वजह से अभी भी थोड़ी बहुत रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कतें आ रही हैं और जल्द ही इन दिक्कतों को पूरा करते हुए जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, जो आप मेरे कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और यहीं से करीब 3 फीट की जो दूरी है उसे तय की जाएगी। इसके बाद बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के तत्काल बाद, क्योंकि बाहर ही एम्बुलेंस की गाड़ियां तैनात की गई, तत्काल सबसे पहले सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा, यहीं से प्राथमिक उपचार भी दिया जाएगा और डॉक्टरों की जो टीम है वो बाकायदा निगरानी भी करेगी। फिलहाल मौके पर कलेक्टर मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, इसके साथ साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे ही रही है। ये जो जगह है, ये जगह गांव से थोड़ा सा अलग है और एक लंबी क्षेत्र में, एक लंबी दूरी में सिर्फ खेत ही खेत दिखाई देता है। यानी कि अगर जब बच्चा यहाँ पर गिरा है, इसके बाद सूचना पहुंचने में भी काफी समय लगा, क्योंकि 4 अपने अन्य साथियों के साथ छोटा बच्चा यहाँ पर गेहूं की बची हुई खेत में बालियों को गिरने आया था। तो अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको दूर दूर तक यहाँ पर घर नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि सीधा यहाँ से थोड़ी दूर पर कुछ मोहल्ले जरूर हैं। इसके बाद सुहागी पहाड़ है और सुहागी पहाड़ से सटा हुआ ये मनिका गाँव है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। ठीक है आकाश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर निर्देशित किया है कि जो भी ऐसे बोरवेल हैं जिसमें पानी नहीं है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर भी यहाँ पर इस घटना को बेहद दुखद बताया है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता यहाँ पर नजर आती है। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही गई है, कार्रवाई की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मामले सामने आने के पीछे की अहम वजह आप किसे मानते हैं? जिला प्रशासन की जो नाकामी है उसे मानते हैं, या फिर जो लोग लापरवाही बरतते हैं, लोगों में जागरूकता का जिस तरीके से अभाव देखने को मिलता है? कि दोनों तरह की चीजें हैं। निर्देश हर घटना के बाद जारी होते हैं और लगातार ये निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल नहीं होता है जी। और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। पहले तो लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग इस तरीके से बोर कराते हैं, अगर बोरवेल उपयोगी नहीं है तो उसे बंद किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन को, जिसकी जिम्मेदारी है कि खुले में बोरवेल को सर्वे किया जाए ऐसे बोरवेल्स का और इन्हें बंद करने की कोशिश भी की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है और पूरी घटना की जानकारी भी सीएम ने ली है। सीएम के निर्देश के बाद उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही
प्रशासन को भी व्यवस्थित दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ये कहा है कि मासूम को सकुशल बाहर निकालने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है आकाश, जिस तरीके से यहाँ पर सजा का प्रावधान है, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उतनी कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है? क्योंकि एक जो डेटा है उसके मुताबिक अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं, 8 को मात्र 8 पर मामला दर्ज किया गया है, वो भी जमानत पर छूट गए हैं। तो क्या सख्त कार्रवाई और होनी चाहिए ताकि लोगों में डर का माहौल बने? बिल्कुल, एक नजीर पेश होनी चाहिए ऐसे मामलों पर, ताकि अगर कोई बोरवेल को इस तरीके से खुला छोड़ रहा है उसे एक सबक मिले और उसके भीतर भी एक भय हो कि अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मामूली धाराओं में FIR दर्ज होने के बाद सभी आरोपी जमानत पर बाहर घूमते हैं और ऐसे में एक जो नजीर पेश होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाती। इस वजह से जो लोग हैं उनमें खौफ नहीं है। लोगों को जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर वो अनुपयोगी बोर करा रहे हैं उसे बंद भी कराएं और यही अपील लगातार बीते कई घटनाओं से राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से की जाती रही है। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से यहाँ पर अब दुआओं का दौर भी लगातार जारी है, दुआ मांगी जा रही है कि बच्चे तक जल्द से जल्द टीम पहुंचे। आकाश, आप कल से वहां पर मौजूद हैं, कल से अभी तक में जिस तरीके से आप बता रहे थे कि NDRF की टीमें रात को आई, NDRF की टीम के आने के बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आती है वो जरा बताइए। और अब चूंकि बिल्कुल अंतिम फेज में है रेस्क्यू ऑपरेशन, अब क्या कुछ व्यवस्थाएं, कितनी चहल पहल आपको वहां पर नजर आ रही है? देखिए, NDRF की टीम का रेस्क्यू करने का एक तरीका है। SDRF के साथ समन्वय कर NDRF की टीम ने रात करीब 12 बजे के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया, क्योंकि वाराणसी की NDRF की टीम है जिसे मोबिलाइज किया गया है रीवा के लिए। और जो SOP है इस तरीके की घटनाओं को लेकर, उसी SOP के तहत पहले पैरेलल गड्ढा खोदा जाना, जो हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर हम मौजूद हैं ये पैरेलल गड्ढा ही है और इसके ठीक सामने जो हॉरिजॉन्टल गड्ढा है जो आपको गहराई में दिखाई देगी वो खोदा जाना है। उसी SOP के तहत NDRF और SDRF की दोनों टीमें लगातार तेजी से रात भर पहले पैरेलल गड्ढा खोदने में जुटी। इसके बाद सुबह जो है हॉरिजॉन्टल गड्ढे पर भी काम किया गया और जब पानी आया तो पानी भी निकाला गया। तो NDRF की जो SOP है, गाइडलाइन है इस तरह की घटनाओं को लेकर, उसका पालन करते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे चलाया जा रहा है। ठीक है आकाश, आप नजर बनाकर रखिए, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।